जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि कैसे जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मुद्दा है वो इस बार चुनावों में गर्माता नजर आ रहा है, और हमने आपको भी सुनवाया कि 2009 में मनमोहन सिंह ने किस तरह का बयान दिया था, और इसी को लेकर एक जो ट्वीट है वो भी सामने आया, बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया है। क्या है इस ट्वीट में, आइए आपको यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि कैसे जो मुद्दा है ये गर्मा सकता है। जी, तो ये ट्वीट कहता है कि इन द रन अप टू द लोकसभा इलेक्शंस डॉक्टर मनमोहन सिंह reiterated the statement that minorities, especially poor Muslims, should get priority when it comes to the nation's resources। यानी जब 2009 के इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस की बात की गई, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा अपनी स्टेटमेंट में कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, खास तौर पर अगर बात की जाए मुस्लिम्स की, तो उन्हें जब संसाधनों की बात आती है तो सबसे पहला हक यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो उन्हें दी जानी चाहिए। He categorically stated that he stood by his earlier assertion that Muslims should have first right when it comes to resources। यानी कि उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट को रीट्वीट करते हुए ये कहा कि मैं अपनी इस बात की पुरजोर वकालत करता हूँ कि किस तरह से जब पहले हक की बात आती है तमाम संसाधनों से जुड़ी हुई, तो वो अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने चाहिए। बिल्कुल, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नीति है कांग्रेस की वो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि मुस्लिम आधारित नजर आती है, लेकिन और दिस unequivocal assertion by Dr. Manmohan Singh demolishes the Congress canards and clarifications on his previous statement। लेकिन जो तमाम clarifications कांग्रेस द्वारा दी गई उनके स्टेटमेंट को लेकर वो निराधार हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, जो प्रेफरेंस है खासतौर पर एक समुदाय को लेकर, वो साफ जाहिर होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर साहब जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में आपका। जिस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि 2009 के अगर इस बयान को देखा जाए प्रफुल्ल साहब, तो साफ तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की जब हम बात करते हैं तो जो एक प्रेफरेंस है, वो प्रेफरेंस की सोच साफ तौर पर कांग्रेस में नजर आती है, और कहीं ना कहीं जिस न्याय की वो बात करते हैं वो कहीं भी नहीं है। जी अर्चन, ये मुझे लगता है कि अभी ये जो विवाद पहले तो प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, अभी बीजेपी के अन्य नेता भी उसको उठाते रहे, और इसके बारे में कांग्रेस बहुत सारा जस्टिफिकेशन देती रही, लेकिन अब क्योंकि ये 2006 का जो एक केंद्रीय स्तर की समिति के सामने प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था, और अब ये स्टेटमेंट जो उसको फिर से रीइंफोर्स करता है, ये स्टेटमेंट सामने आने के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत सारे जस्टिफिकेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब न्याय की बात करते हैं, न्याय पत्र की बात करते हैं, तो उसमें किसी भी समुदाय को विशेष को लेकर आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, और कांग्रेस हमेशा से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाम पर पॉलिटिकली घिरती आई है। जी 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बने थे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस कांग्रेस को खड़े किए थे। कांग्रेस ने उस पर सोचा भी था। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म इसके कारण बार बार एक उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, और जब कांग्रेस न्याय की बात करती है, और जब कर्नाटक वाला मामला भी कल जैसे सामने आया कि जो ओबीसी रिजर्वेशन में पूरे के पूरे एक समुदाय को जोड़ने की बात आई रिलीजियस आधार पर, जब हमारा विभाजन देश का हुआ था तो रिलीजियस आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, ये संविधानकर्ताओं की स्पष्ट मांग थी और स्पष्ट राय थी। तो दो बिंदु इसमें जो बड़े निकल कर आते हैं। पहली बात तो आप क्या ये सारा आपका जो न्याय पत्र है उसके लिए क्या संविधान में बड़ा बदलाव करना चाहते हो, जो आरोप कांग्रेस भाजपा पर लगाती है? जी। दूसरा, क्या आप जो पिछड़ा वर्ग है उसके रिजर्वेशन से निकालकर भी आप क्या विशेष धार्मिक समुदाय को आप अधिकार देना चाहते हो? तो ये दोनों बड़े मुद्दे उभर कर आते हैं, और मुझे लगता है कि जब देश वोटिंग कर रहा है तो ये बार बार ये जो अपीजमेंट वर्सेस जस्टिस वाला मामला है, ये कांग्रेस को एक मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकली बहुत बड़ा
मुद्दा बन गया है, जिसके बारे में कांग्रेस को बार बार उत्तर देना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जनता जो है वो काफ़ी जागरूक है, लेकिन जिस तरीके से इस घोषणा पत्र पर लगातार जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि अब से करीब 18 साल पहले की अगर बात की जाए, 2006 में जो सच्चर कमेटी थी उन्होंने भी इस तरह की सिफारिश की थी कि जो आर्म्ड फोर्सेस है उसमें धर्म आधारित जो जनगणना है वो की जानी चाहिए। तो 2006 से लेकर 2024 में हम आ चुके हैं, लेकिन एक शायद जो सोच है वो लगातार चलती आ रही है उसी ढर्रे पर। है 2014 से हम लगातार देख रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी इसके अंदर मंथन हुआ था। AK एंटनी कमेटी ने भी शायद उस पर कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, वो कभी सामने नहीं आए, लेकिन सेक्युलरिज्म की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए, ऐसा भी कांग्रेस के अंदर से आवाज आ रही थी। देखिए, भारत का जो पंथ निरपेक्षता का विचार है, सेक्युलरिज्म का विचार है, ये भारत की धरोहर है। हमने उपासना पद्धति के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, राज्य की व्यवस्था ने सबको समान रूप से देखा। तो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को सेक्युलरिज्म के रूप में या अलग अलग तरीके से रिलीजियस प्रेफरेंसेस को लेकर, तो 2006 में ये आया, 2011 में जब कम्युनल वायलेंस बिल आया तब ये चर्चा में आया। वक्त एक्ट को लेकर तो कांग्रेस को बार बार प्रश्न किया ही जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और वहां से पार्टी छोड़ रहे हैं, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं कांग्रेस को, एक तो ये पूरे के पूरे सेक्युलरिज्म के डिबेट पर उनकी क्या राय है, दूसरा क्या एक बहुसंख्यक भारत की जो आस्था रखने वाला समाज है उसके विरोध में निरंतर कांग्रेस रही है, और तीसरा क्या जो भारत के संविधान में जो अलग अलग समूहों को, वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की है, उसमें धर्म की बात भी कांग्रेस जोड़ना चाहती है। इन तीन मुद्दों पर ये प्रफुल्ल जी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, वो भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से जब ये बयान सामने आता है जहां पर साफ तौर पर उस बयान के जो कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन सबसे अहम जो बात सामने आई वो ये थी कि पहले संसाधनों पर हक